मुजीबुर रहमान के साथ भारत की कॉरेस्पॉन्डेंस थी, डॉक्यूमेंटेड थी। आज आपका मिशन क्या है ये बातें दोहराने से? दूसरा, जब 2016-17 में एक दफ़ा जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था, मुहब्बे वतन था, उनको गद्दार बनाया गया, तो उस वक्त आप नवाज शरीफ को मुजीबुर रहमान से मिला रहे थे। आज मुजीबुर रहमान अच्छा हो गया, नवाज शरीफ बुरा है। देखिए, लेट मी पुट लाइक दिस, हम लोग ना मुजीबुर रहमान के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ना हम भक्ति बानी की बात कर रहे हैं, ना हम किसी एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, ना किसी चीज़ का। हम किसी को किसी से मिला नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज़ बता रहे हैं। वो चीज़ जिसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, लोग उसको हाईलाइट नहीं होने दे रहे। वो हाईलाइट क्या है? वो चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान जो 2 लाख हुआ था, उसकी शायद 10 वजूहात हो, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज़्यादा मकबूल थी, जब आप उसको हटा के एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सामने ले आएंगे कि जो उसके मुकाबले में आधी सीटें जिसने ली हो, तो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। हम इसमें ना पाकिस्तान के तोड़ने की बात कर रहे हैं, ना हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ की बात कर रहे हैं, ना हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। नहीं, फिर क्या डॉक्टर साहब, अच्छा नतीजा क्या नहीं होता? सही है आपका, आप सही है कि मकसद सिर्फ ये है कि मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। बाकी मुजीबुर रहमान मुल्क दुश्मन था, इंडिया से मिला हुआ था, इस पर आपको कोई शक नहीं है, उसको हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम किसी को हीरो नहीं बना रहे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि मुजीबुर रहमान हीरो था या फलाना जीरो था या वो ये था फलाना था। हम सिर्फ एक उससे एक रेफरेंस ये निकाल रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, एक गलती हुई थी और उस गलती के नतीजे में ये हुआ था, और उसमें किसी हद तक ये बात बनती भी है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि हमें उससे सबक सीखना चाहिए, और जो पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जमात है, उसको अगर आप इस लिहाज से खुदे लाइन डाल दोगे और उन जमातों को कि जिनकी अवाम में पजीराई नहीं है, जिनमें अवाम के जिनकी जड़ें नहीं है अवाम में, ठीक है, या उनकी जड़ें खोखली हैं, आप अगर उनको ला के बिठा दोगे और उनको एज अ क्रिसमस ट्री बिठा दोगे, वो शायद अच्छी लगे, लेकिन वो आपको छांव भी नहीं देंगे, वो आपको फल भी नहीं देंगे। वो सिर्फ देखने की हद तक अच्छे लगेंगे, लेकिन और कुछ नहीं है, सजाने की हद तक बेहतर है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसा बरगद का दरख्त चाहिए जिसकी जड़ें अवाम में दूर तक फैलती हों, तभी वो दरख्त फलेगा, फूलेगा, तभी वो दरख्त छांव देगा, तभी वो दरख्त आप सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कल जनाब आमिर डोगर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, आपके जो चीफ विप हैं, उन्होंने ये कहा कि जी ये हुकूमत तो बस बजट पेश करेगी, उसके बाद भल सफाई होगी और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं। तो कोई आपकी अंदर खाने कोई बातचीत हो रही है, कुछ मामला तय पा गए, कैसे भल सफाई होगी और कैसे मिड टर्म इलेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि मिड टर्म इलेक्शंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे इतना मालूम है कि बाज़ चीज़ें जो होती है ना, उनका एक नेचुरल कोर्स होता है, और उसमें यह है कि अगर आपके और मेरे दरमियान में अगर एक हम लोग मुश्तरका ओन करते हैं एक बिल्डिंग को, और हम उसको लोगों को कहते हैं कि भाई आओ और इसके अंदर इन्वेस्ट करो, तो कोई आएगा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। उसके लिए हमें वो झगड़े ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर हम झगड़े ख़त्म नहीं करेंगे तो आपको मुझे दोनों को नुकसान होगा। तो उस लिहाज से अगर ये जो हुकूमत वक्त है, अगर ये अपने अक्ल इस्तेमाल ना करे और ये इस चीज़ पे कायम रहे कि हम लोग नहीं इस तरीके से कर जाएंगे, तो अगर आप पिछले 1 साल का डाटा देख ले तो आपको पहले 36% का नुकसान हुआ था, कम हो गई थी आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर दरमियान में जब इलेक्शंस की बात आई तो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद 10% मजीद कम हो गई। चाइना ने 50% कम कर दिया, दुबई ने 66% कम कर दिया, जापान ने तकरीबन 70% अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। तो जब हम इन चीजों को सामने देखकर करते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि लोग आपके साथ क्या करें, कैसे जा रहे, तो मुझे ये डर है कि वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब उसकी बेसिस पे कुछ चीजें नहीं होती, ये लोग नहीं चला पाते। IMF वापस चला गया, अब उन्होंने ज्यादा आपसे बातचीत नहीं की, वापस चला गया। ये सारी चीज होती है, ये अच्छा शुगुन नहीं है। अब उसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपने करने, देखें एट द एंड ऑफ द डे ये हम सब का घर है,
ठीक है, अगर हमारी ये लड़ाई होती रहेगी कि ये बेडरूम मेरा है, ये बेडरूम तुम्हारा है, और मैं अपने वो पाइप वो चूंकि मैं ऊपर वाली स्टोरी में तो टंकी बंद कर दूंगा, ये टंकी का पानी वो कर दूंगा, इससे इस घर को नुकसान होगा। तो उसके लिए तरीका ये है, इसको आगे ले जाने के लिए तरीका ये है कि सबसे पहले हम बैठ जाए और डिस्कस करें। अच्छा, इसमें बैठने की भी जरूरत कौन कौन बैठे डॉक्टर साहब, कौन कौन बैठे डॉक्टर साहब, कौन कौन बैठे? सर मैं कहता हूँ बैठने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल ये करें, जो आइन है उसको फॉलो करें। अगर आइन कहता है कि कोई प्रोविंस डिसॉल्व होता है या कोई असेंबली डिसॉल्व होती है, उसके 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो। अगर आइन कहता है कि आपने ये काम करना है और ये नहीं करना, 10A, 10, 19, 25 जो भी आर्टिकल्स है, 244 जो भी आर्टिकल्स है, अगर आइन उनकी बात करता है तो आइन की साथ चलना चाहिए। और उसके साथ जो बेसिक चीज है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर सबका मसला है ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का, तो इसमें कोई बईद नहीं है। अगर आप 20 अरब रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे कर सकते हो कि यार ये हमने एक्स को बंद करना है, हमने सोशल मीडिया पे करना है, तो वहां पे 30 अरब डाल के या 40 अरब डाल के आप पाकिस्तान के दोबारा इलेक्शंस करा लो। जो पार्लिमानी हिस्ट्री है, खासतौर पे चूंकि हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए, वहां पे एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इलेक्शंस हुए हैं। लोगों ने खुद, जब उनसे एक चीज, डॉक्टर साहब ये सारी बातें ठीक है, डॉक्टर साहब एकेडेमिया के लिहाज से बातें ठीक हैं, फिलॉसफी के लिहाज से बातें ठीक हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त अवाम में, पता नहीं निजी महफिलें आपकी होती होंगी, अवाम में आप एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। फिर आइन की बालादस्ती कैसे होगी जब आप टॉकिंग टर्म्स में ही नहीं है, आप लोग हुकूमत और आप, मेरी मुराद ये है, तो ये टॉकिंग टर्म्स और बैठना ये कैसे होगा? देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, हमें एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में होने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं अपना काम ठीक करूँ, आप मेरी बात करते हैं, मैं उनका मुंह देखना चाहता हूँ, अवाम उनका मुंह देखना नहीं चाहती है। जो अवाम के साथ क्या, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको पता है कि आज पाकिस्तान जिस हाल में बैठा हुआ है उसकी वजह यह है कि हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। हम वो आइडियलिज्म की बात नहीं करते। हम लोग नहीं कहते कि, हम कहते कि नहीं ग्राउंड रियलिटी। और ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये जस्टिस मुनीर का जो नजरिया जरूरत है वही ग्राउंड रियलिटी है ना। हम उससे कब निकलेंगे? हम कब उस तरफ जाएंगे कि जब बाकी दुनिया क्यों सही जगह पे? क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा जो आइडियलिज्म है, जो सही तरीका है, उसको अपना रही है। हम कहते हैं ग्राउंड रियलिटी है, तभी तो हम ग्राउंड हुए हैं। बाकी सब लोग कहां पहुंच गए? इंडिया 1980s में हमसे पीछे था, आज हमसे कितना है? अच्छा, उसकी वजह ये क्या है? हम कब उस तरफ जाएंगे कि जब बाकी दुनिया क्यों सही जगह पे? क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा जो आइडियलिज्म है, जो सही तरीका है, उसको अपना रही है। हम कहते हैं ग्राउंड रियलिटी है, तभी तो हम ग्राउंड हुए हैं। बाकी सब लोग कहां पहुंच गए? इंडिया 1980s में हमसे पीछे था, आज हमसे कितना है? अच्छा, उसकी वजह ये क्या है?